हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। कक्षा 9वीं के सभी छात्र छात्राओं का गणित विषय के ऑनलाइन क्लास में स्वागत है। आज की क्लास में हम चैप्टर 3 घातांक के अंतर्गत कुछ प्रश्नावली 3.2 के कुछ उदाहरणों को समझेंगे। ठीक है, उसके पश्चात हम अगले क्लास में प्रश्नावली के क्वेश्चंस को हल करेंगे। तो आइए समझेंगे हम कुछ उदाहरण, जिसमें टॉपिक है धनात्मक परिमेय घातांक। ठीक है, धनात्मक परिमेय घातांक क्या है? तो परिमेय घातांक क्या है, सबसे पहले ये जानना है हमको जरूरी। परिमेय घातांक अर्थात परिमेय संख्याओं वाली घातांक। ठीक, आपको पता है परिमेय संख्या क्या होता है? तो परिमेय संख्या हमारा 1 भी है, ठीक है, 2 है, 3 है, ये सब क्या है? परिमेय संख्या है। उसी प्रकार 3/2 है ना, 2/3 है, 5/2 है, ये सभी ये डिवाइड में है। ठीक है, इसके अलावा √4, ठीक है, फिर √8, √9, ये सभी क्या है? एक परिमेय घातांक है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, अब मान लीजिए यही संख्याएं हैं, ठीक है, यही संख्याएं घात के रूप में हो, ठीक है, साथ में आपको क्या है? परिमेय संख्याएं धनात्मक दिखाई दे रही हैं, तो यही क्या है? धनात्मक परिमेय संख्या है। और यदि ये घात में प्रयोग किया जाए, जैसे कि √8, ठीक है, √8 का अर्थ क्या होता है? √8 का अर्थ होता है 2 के पावर में 3, ठीक, 2 के पावर में 3 के पावर में 2। क्लियर? 2 के पावर में 3 के पावर में 2। इसको हम 8 के पावर में 2 भी लिख सकते हैं। ठीक, अर्थात √8 का मतलब क्या हुआ? 8 का स्क्वायर। उसी प्रकार यदि रूट के पावर में यहां पर, ठीक है, ये कोने वाले हिस्से में हम रूट का मान लिखते हैं, तो यहां पर 8 क्या हो जाएगा जी? यहां पर क्या होगा? 2 के पावर में 3, रूट हटेगा तो ब्रैकेट के बाहर क्या होगा? 1/3। ठीक, रूट का अर्थ क्या होगा? तो √3 का अर्थ क्या होगा? यानी इसका ये जो रूट में है, इसके ऊपर में 3 है, इसका अर्थ होता है 1/3। ठीक, तो इसलिए 2/3, ये 2/3 किसका वैल्यू है? 8 का वैल्यू। ठीक है, यानी 2 × 2 2 की घात 3 लिख सकते हैं, बराबर क्या है कि 8 है, इसलिए 2 की घात 3 लिखे। और रूट के ऊपर में जो 3 है, इसका अर्थ होता है 1/3। ठीक है, अब ये देखेंगे कि 2 की घात 3 के उसके घात में 1/3, तो क्या होगा जी? मैंने अक्सर बताया आपको, a की पावर में n के घात में n हो तो इसको हम क्या लिखते हैं? a की पावर में m × n। तो यहां से 3 भी 1/3 के साथ इंटू हो जाएगा, अर्थात 3/3, 2 की घात में 3/3। ठीक है, और इसको हम क्या लिखते हैं? 3 और 3 कैंसिल होगा तो 2 की घात 1 अर्थात 2। तो आंसर क्या निकलेगा? √3 है ना, 3 के ऊपर, सॉरी, रूट के ऊपर 3 है, अंदर 8 है, तो इसका आंसर क्या निकलेगा जी? 2 निकलेगा। ठीक, तो इस प्रकार से धनात्मक परिमेय घातांकों को हल करते हैं। ठीक है, तो आइए इसके कुछ क्वेश्चंस को हम हल करेंगे। इसी प्रकार एक और क्वेश्चन देख लीजिए। मान लीजिए √4 है। √4 का अर्थ क्या हुआ जी? √4 का अर्थ होता है 2, क्योंकि 4 को हम लोग लिखते हैं 2 × 2। ठीक है, और 2 × 2 का अर्थ यानी 2 की पावर में 2। अब देखेंगे कि
रूट जो है यहाँ पर कुछ नहीं है, इसका अर्थ ये क्या है 2 है। ठीक है, तो 2 के पावर में 2, ब्रैकेट के बाहर इसको हम क्या लिख सकते हैं, जैसे 3 को हमने 1/3 लिखा तो यहां से 2 को हम क्या लिख सकते हैं 1/2। वैसे ही यहां पर भी 2 और 2 कैंसिल होंगे, क्या बचेगा 2 के पावर में 1 इज इक्वल टू 2। ठीक है, 2 के पावर में 1 बराबर 2, तो ये क्या है धनात्मक परिमेय घातांक। ठीक, अब हम इसके प्रश्नों पे आते हैं। तो उदाहरण नंबर 11 आपके बुक में दिया है, निम्नलिखित के मानक मान ज्ञात कीजिए। निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो पहला प्रश्न दिया है 27 की घात 2/3। अब 2/3 क्या है, इसका चिन्ह क्या है प्लस, इसलिए धनात्मक परिमेय घातांक है। परिमेय घातांक क्यों, क्योंकि इसको हम p/q के रूप में देख रहे हैं। ठीक है, और p/q के रूप में जिसको लिखते हैं उसको हम परिमेय संख्या कहते हैं। तो 2/3 एक परिमेय संख्या है, प्लस होने के कारण धनात्मक परिमेय घातांक है, क्योंकि ये 27 के घात में है। ठीक है, तो आइए इसका हल समझेंगे। 27 के पावर में क्या है 2/3 बराबर 27 को हम लोग किसमें चेंज कर सकते हैं, तो 3 के घात 3 के रूप में, 3 के घात 3 के रूप में। ठीक है, या फिर इस तरह से आप इसको पहले 3 गुणा 3 गुणा 3 करके लिख सकते हो कि घात में 2/3। 3 कितने 3 है, 3 है, तो 3 के घात में क्या लिख सकते हैं 3 के बाहर क्या होगा 2/3। अब इसका अर्थ क्या हुआ जी, इसका अर्थ हुआ a के पावर में m, ब्रैकेट के बाहर फिर n, अर्थात a के पावर में m क्रॉस n। क्लियर, तो ये वाला सूत्र लगा सकते हैं हम इसको। तो देखेंगे 3 जो है 2 के साथ इंटू होगा, तो 3 और 3 नीचे का 3 भी कट सकता है, तो क्या बचेगा 3 के पावर में, तो जिसका अर्थ क्या होता है 9, अर्थात 9 ही आपके प्रश्न का अभिष्ट उत्तर है। ठीक, नेक्स्ट उदाहरण दूसरा। ठीक है, 11 का 2 दिया है 32/243 ब्रैकेट के बाहर 4/5। ठीक है, तो ऐसे प्रश्नों को हल करने से पहले आप क्या करेंगे, देखेंगे ब्रैकेट के अंदर जो संख्या दिया हुआ है उसको हम किस में तोड़ सकते हैं। तो 32 अर्थात 2 की घात 5। ठीक है, तो 2 into 2 into 2 into 2 into 2। ठीक, देख लीजिए गुणा करके 2 दूनी 4, 4 दूनी 8। ठीक है, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। इस प्रकार 2 को 5 बार गुणा कर सकते हो आप। 243 का अर्थ हुआ 9, है ना, 9 के पावर में 3, 9 एकम 9, 9 अठे 72, ये तो 738 हो गया। ठीक, 243 यानी कि लिखेंगे 3 into 3 into 3 into 3 into 3। 3 या 9, 9 या 27, 27 या 81, 81 into 3, 3 एकम 3, 3 अठे 24, अर्थात 3 की गुणा 5 बार करें हम तो आपको क्या मिलेगा 243।
ठीक, यहां से देखेंगे आप, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, अच्छा ये ब्रैकेट के बाहर क्या होगा जी, 4/5, ठीक, 2 5 तो है ना, 5 के बाद गुणा किया गया है इसलिए हम इसको लिख सकते हैं 2 की घात 5 बटे 3 भी 5 बार गुणा है इसलिए 3/3 की घात 5, ब्रैकेट के बाहर है 4/5, ठीक, बराबर 2/3, इसमें भी 5 है इसमें भी 5 है, घात में एक साथ लिख सकता हूं 5, ठीक है, 4/5 इसके साथ इंटू में होगा 4/5, क्लियर, या फिर पहले आप इसको ब्रैकेट में लेंगे, उसके पश्चात कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, a की पावर में m, ठीक है, के घात में n बराबर a के पावर में n इंटू n, ये वाला फॉर्मूला, तो क्या होगा 2/3 ब्रैकेट के बाहर 5 इंटू 4/5, ये 5 ऊपर में है, नीचे वाले 5 से कट जाएगा, क्या बचेगा 2/3 के पावर में 4, इसको क्या लिखेंगे हम, इसको लिखेंगे 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, ठीक है, 2 की घात 4 है इसलिए 4 बार गुणा, इसमें 3 की घात 4 है तो 4 बार 3 का गुणा, तो क्या आ जाएगा जी, ये इसका मान 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और इसका मान 3 तिया 9, 9 तिया 27, 27 तिया 81, तो 16/81 क्या मान आया है, 16/81, और यही आपका आंसर है, क्लियर, नेक्स्ट करके देखो, हाँ प्रश्न दिया है करके देखो, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, ठीक है, निम्नलिखित के मान ज्ञात कीजिए, यहां पर पहला प्रश्न दिया है 16/81 के घात में 3/4 गुणा 16/81 के घात में 5/4, हल, तो आप लोगों को मैं हमेशा बताया हूं घात तभी आपस में जुड़ते हैं जब उनके आधार समान हो, ठीक है, आधार यदि समान हो तो आंख मूंदकर आप घातांकों को जोड़ देंगे, ठीक है, यही आपका नियम है, अर्थात a के पावर में m क्रॉस a के पावर में n हो तो आप इसको a के पावर में m प्लस n लिखेंगे, ठीक, यहां पर भी उसी प्रकार से आधार जो समान है तो 16/81 की घात में क्या लिखेंगे 3/4 प्लस 5/4, ठीक है, अब 16/81 ज्यों का त्यों लिखिए, परिवर्तन होगा आपके घात में के, देखिए 3/4 प्लस 5/4 को किस प्रकार हल करना है, ध्यान से देखेंगे कि दोनों का हर जो है समान है, हर यदि समान होता है तो हम उसको एक बार लिखेंगे बटे के नीचे और ऊपर की संख्याओं को जोड़ देंगे, आपका मान क्या होगा 5 3 8/4, 4 एकम 4, 4 दूनी 8 अर्थात 2, क्या होगा 2, सीधे लिख लीजिए 2, आप 16 के पावर में भी 2, 81 के पावर में भी 2,
4 का वर्ग 16 को लिख सकते हैं और 81 को 9 का वर्ग घात में 2। 4/9 के घात में 2 के पावर में क्या होगा 2, अर्थात इसको भी हम a की घात m इंटू n लिख सकते हैं, अर्थात 4/9 के पावर में 2 दूनी क्या लिख सकते हैं 4, 4 की घात 4 और 9 की घात 4, ठीक, 4 की घात 4 9 की घात 4 अर्थात 4 इंटू 4 4 इंटू 4 बटे 9 इंटू 9 9 इंटू 9। इसका अर्थ क्या होगा, इसका अर्थ है 4 चौक 16 16 64 64 इंटू 4 64 इंटू 4 है 256 और 9 की घात 4 अर्थात 6561 और यहीं तक आपका आंसर, ठीक, यही आपका अभीष्ट उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 2, 16/81 के पावर में क्या दिया है 5/4 ऋण 3/4 हल। तो 16/81 5/4 माइनस 3/4 को कैसे हल करना है, तो वही आधार में क्या है, हर में क्या है इसके समान, तो इसको एक बार लिखिए और ऊपर का संख्या जो है माइनस कर दीजिए। 5 में से 3 गया 2/4 तो 1/2, ठीक, 1 2 एकम 2 2 दूनी 4 करके 1/2। तो 16/81 का मान क्या हो जाएगा जी, इस प्रकार 5 माइनस 3 16/81 2/4 16/81 के पावर में क्या 1/2 16/81 यानी 16 को हम लोग लिख सकते हैं 4 का वर्ग, 81 को लिख सकते हैं हम लोग 9 का वर्ग, ब्रैकेट के बाहर क्या है 1/2। अब दोनों में स्क्वायर है इसलिए क्या लिख सकते हैं 4/9 का होल स्क्वायर और ब्रैकेट के बाहर क्या होगा जी 1/2। और फॉर्मूला लगाना बिल्कुल नहीं भूलना है आपको, लगातार फॉर्मूला लगाते जाना है बगल में, ठीक है। मेरे पास जगह नहीं है इसलिए मैं क्या एक ही लाइन में लिख रहा हूं, लेकिन आपको ऐसे एक के नीचे एक लिखते जाना है बराबर करके, ठीक है। तो यहां से 2 और 2 कैंसिल हो जाएंगे, क्या बचेगा केवल 4/9 और यही आपका आंसर है, ठीक, यही आपका उत्तर है, ठीक। एक और क्वेश्चन है, छोटा क्वेश्चन आपके समझने के लिए आसान है। 8 की पावर में 2/3, इसको आप कैसे हल करेंगे, तो सिंपल है 8 की पावर में 2/3 अर्थात 8 को आप क्या लिख सकते हो 2 × 2 के घात में क्या 2/3, इस प्रकार तोड़ सकते हो। अब इसको मैं 2 की घात 3 करके लिख सकता हूं, बटे घात में क्या है 2/3, 3 और 3 क्या कट जाएंगे, ठीक है। तो 2 के पावर में क्या बचेगा केवल 2 की घात 2 अर्थात कि 4 और यही इसका आंसर, ठीक, यही इसका उत्तर। नेक्स्ट, कौन सी संख्या बड़ी है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये आपका अगला टॉपिक है।
ठीक है, कौन सी संख्या बड़ी है, ये नेक्स्ट टॉपिक। 27 और 16 में 27 बड़ा है, ठीक है, ध्यान देंगे 27 व 16 में बड़ा है, क्या बड़ा है जी, तो 27 बड़ा है, ठीक है, ये हम बता सकते हैं, आसानी से बता सकते हैं, ठीक है, संख्या कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है ये हम आसानी से देखकर बता देंगे कि कौन सा संख्या बड़ा है। परंतु यदि संख्या रूट में हो, जैसे कि 27 रूट के ऊपर में क्या है 3 है, तथा 16 रूट 16 में कौन बड़ा संख्या है, ठीक है। तो इसमें आप कैसे जानोगे, तो रूट 27 का मान निकालोगे पहले, है ना, 3 रूट 3 है ना, रूट के पावर में 3 और 27 का वैल्यू क्या होगा जी, सबसे पहले 3 रूट है ना, रूट के पावर में 3 और 27 को आप क्या लिख सकते हो 3 के पावर में 3, ठीक, तो 3 के पावर में 3 और रूट के बाहर में क्या है 3, इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 1/3, चूंकि रूट का मान होता है 1/2 और रूट के ऊपर 3 इसका मान होगा 1/3, ठीक। उसी प्रकार 5 का वैल्यू क्या होगा 1/5, क्लियर। तो यहां से 3 और 3 कैंसिल, केवल क्या बचेगा 3, तो रूट 27 का मान क्या होगा 3 और रूट 16 का मान क्या हो जाएगा जी, यहाँ पे कुछ नहीं है 2, ठीक। तो रूट 16 को क्या लिख सकता हूं मैं 4 का वर्ग, तो यहां पर रूट को आप रूट हटाने पर 4 का वर्ग यानी 1/2, 2 कैंसिल, क्या बचा 4, यानी रूट 16 का मान क्या होगा रूट 16 का स्क्वायर, है ना, जैसे कि वर्गमूल 16 का मान क्या होगा 4 और 3 है, जैसे कि रूट के ऊपर 3 होता है तो उसको हम घनमूल कहते हैं, ठीक है। यहां पर एक चीज ध्यान देना है, जो रूट के ऊपर 3 होता है उसको हम लोग कहते हैं घनमूल, और रूट के ऊपर जो 2 होता है उसको हम कहते हैं वर्गमूल, क्लियर। तो यहाँ पे वर्गमूल 16 का मान जो है 4 है और घनमूल 27 का मान क्या है 3 है, तो इसका अर्थ ये हुआ कि वर्गमूल 16 जो है वह बड़ा है। क्या लिखेंगे, वर्गमूल 16 बड़ा है, अतः 16 ग्रेटर देन घनमूल 27, यही आंसर है, ठीक है, यही उत्तर है। तो इसी प्रकार से आपको और भी क्वेश्चन जो दिए हुए हैं उनको बनाने हैं, ठीक है। अगले क्लास में हम इसके आगे के प्रश्नों को हल करेंगे, ठीक है। तो आपको यहाँ तक के अपना नोट्स तैयार करना है। अगले क्लास में हम इसके आगे के टॉपिक को पढ़ेंगे। तब तक के लिए क्लास यहीं पर रोकते हैं। धन्यवाद।